नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। और आज हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे साथ जो है हाजी सैयद जो साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको अली अख्तर चांसावली के खादिम, हाँ, चांसावली के खादिम हैं। हाँ। और इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं और इनसे मतलब कुछ यहाँ पे जो चांसावली जो साकीनाका अंधेरी में है मुंबई में, और मतलब बताएंगे यहाँ पे विशेषताएं क्या है और यहाँ पे जो बाबा के जो है कुछ है जो शक्तियां हैं और यहाँ पे जो मुरीद आते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो हाजी साहब हमें बताइए कि मतलब सबसे पहले तो आप बताइए यह दरगाह जो है कितनी पुरानी दरगाह है। ये हाजी सैयद उस्मान शाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अन्हु इनका यानी कि 450 साल पुरानी दरगाह है। जी जी। तो ये दरगाह 450 साल पुरानी दरगाह है। यहाँ पे ट्रस्ट है यानी कि बाकायदा, यानी कि उसमें सदर है, सेक्रेटरी है, हम लोग दरगाह के देखने वाले खादिम लोग हैं। हम लोग 5 भाई लोग हैं, चांदशाह पीर की खिदमत करते हैं। वालिद साहब थे, 80-90 साल हो गया, अभी 6-7 साल हो गया उनका गुजर के। हम लोग दरगाह की देखभाल करते हैं। दरगाह का मसला ऐसा है कि दरगाह पे हमारे उधर यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो कुछ है सब लोग यानी कि दर्शन के लिए आते हैं, जियारत के लिए आते हैं। आने के बाद यानी कि वो अपने यानी कि फूल, चादर, नजराना जो भी रहता है अपना करते हैं, पेश करते हैं और दुआएं मांगते हैं। जब दुआएं मांगते हैं तो यानी कि हिंदू धर्म के लोगों की मन्नतें जब पूरी होती है तो पूरी होने के बाद यानी कि उन लोग यानी कि कुछ नियाज करते हैं, 2-4 फकीर को खाना खिलाते हैं। और मुस्लिम लोग हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है तो फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं। जैसे कुछ रोगी जो रोगी आते हैं, रोग से पीड़ित रहते हैं, समझ लीजिए किसी का वाइट शरीर हो जाता है या किसी को पागलपन का दौरा रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट या इलाज किस प्रकार किया जाता है? ऐसा है ना, दरगाह चांदशाह पीर के यानी कि दरबार में जो आता है उनकी तो सारी यानी कि बीमारी और मुश्किल जो है यानी कि वैसे तो हल होती चली आई है। उसके बाद यानी कि हम लोग भी उनकी खिदमत में रहते हैं। जो लोग आते हैं, किसी को शैतान है, भूत है, राक्षस है, जिन्नात है, कब्बिस है, ऐसी तमाम किस्म की बलाएं जो है वो यानी कि उन लोगों को यानी कि घेरे में ले लेती है, जिससे उन लोग परेशान रहते हैं। जो औरतें ज्यादा बीमार रहती है, कोई आदमी, बच्चे बीमार रहते हैं, तो जब उन लोग आते हैं यानी कि दुआ करने के लिए तो हम लोग जो भी यानी कि पढ़ते हैं, पढ़ के उनको देते हैं। उसके बाद यानी कि सेकेंड टाइम उन लोग आते हैं कि बाबा यानी कि हमारी तबीयत अच्छी हो गई, पहले से हमको आराम है, यानी कि हमारी जितनी तकलीफें दूर हो गई। किसी के पेट में दर्द है, किसी के शरीर में, किसी के दिमाग के अंदर, ऐसी बहुत किस्म की बीमारियां और तकलीफें लोगों को घेरी पड़ी हुई है। तो अक्सर करके यानी कि हर धर्म के लोग आते हैं। अच्छा, जैसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे औरतें जो है अक्सर भूत प्रेत आत्माओं के चक्कर में पड़ जाती हैं, तो मतलब कुछ रूहानी शक्तियां भी होती हैं। जैसे ये तो देखो मैं आपको बताऊं, यानी कि अब हम लोग इलाज पे बैठते हैं तो कम से कम 100 में से 90% औरतें जिनको यानी कि ये भूत प्रेत रूहानी जो ताकतें हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रही है, उनको परेशान कर रही है। अच्छा, जो औरतों को ज्यादातर भूत प्रेत क्यों परेशान करते हैं, मतलब ज्यादातर औरतों को ही क्यों सताते हैं? औरतों को इसलिए सताते हैं, औरतें कभी पाक रहती है, कभी नापाक रहती है। और औरतें यानी कि जैसे कि इंसान है, आदमी है, एक आदमी यानी कि ये रोड से अगर सफर कर रहा है तो किसी की उस पर नजर नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से यानी कि अगर यानी कि 1000 आदमी अगर सफर कर रहे हैं तो कोई उनको देखेगा नहीं। एक औरत अगर ऐसी जाएगी तो हर कोई देखेगा, अरे औरत जा रही। इसी तरीके से उनके ऊपर बलाएं भी यानी कि जल्दी से जल्दी अटैक करती है। जैसे किसी जंगल से गुजरी है, तालाब के किनारे से गुजरी है, या किसी के घर के अंदर 4-5-6 साल से कोई घर यानी कि बंद है, उस घर के अंदर भूत प्रेत रहती है, किसी ने भाड़े पे लिया, किसी ने खुद का लिया, तो वो उनके शरीर को फिर डिस्टर्ब करती है, उनके आदमियों को प्रॉब्लम देती है। ऐसा यानी कि 100% बेहिसाब चल रहा है। अच्छा, जैसे इनसे सावधानी, जैसे कुछ महिलाएं हैं कहीं जा रही हैं, जंगल से जाना है या किस प्रकार से जाना है, रास्ते में
डर महसूस हो रहा है, तो उस समय मतलब उनको क्या करना चाहिए? मतलब घर से निकलते हुए कुछ ऐसे मतलब कुछ पढ़ना चाहिए, या रास्ते में कुछ मतलब उनको डरावना लग रहा है तो पढ़ना चाहिए? मतलब अभी यानी कि मैं बताऊं, मुस्लिम धर्म के लोग जी। है वो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के निकलते हैं। हिंदू धर्म के लोग हमको बोलते हैं हम हनुमान चालीसवा पढ़ के घर से निकलते तो थोड़ा हम सेफ रहते। इसी तरीके से हम लोग उनको ताबीज गले में डालते हैं कि भाई ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तो जब निकलती है तो शैतान उन पे हमला नहीं करता है। या भड़कता हुआ कलर उन लोग पहन के निकलती, कोई भी लाल कलर हो, पीला कलर हो, ऐसे मौके पे ज्यादा उन लोग का अटैक होता है। हाँ, तो ये जो चीज होता है, जैसे अगर जैसे मान लीजिए रास्ते में उनको अचानक, जैसे जो ताबीज पहनते हैं, हमारा ताबीज में कुछ मतलब लिख पढ़ के मतलब कुछ करते हैं कि ताबीज के अंदर जैसे के रहते हैं कि हम लोग जो यानी कि दुआएं लिखते हैं जिससे कि भूत पड़ी शैतान उनको परेशान नहीं करे, सताए नहीं, इससे उनकी सेफ्टी रहती है। जी। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है जो आप इस समय हम चांसा बाबा की दरगाह के पास हैं और ये वहाँ के खादिम हैं और आपको दिखाए। और हम चाहते हैं कि कुछ जो हमारे दर्शक हैं जो मतलब हिंदू हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ। जैसे कुछ मुसलमान भाई लोग हैं या महिलाएं हैं, हाँ। तो अगर उनके लिए कुछ मतलब आप ऐसी कोई दुआ बताइए जैसे पढ़ के वो निकल सके घर से, या मतलब अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ, अगर उनको घर से निकलना है तो पहले यानी कि अगर समझो मुस्लिम है तो उन लोग यानी कि एक बार यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़े और अपने घर से निकले तो उन लोग को बलाओं से वो महफूज रखेंगे। हिंदू धर्म के लोग है, वो औरतें हैं या इंसान है, जैसे हनुमान चालीसवा बहुत शक्तिमान है, वो पढ़ के उन लोग जब निकलती है घर से तो उन लोग भी सेफ रहती है। तो इस किस्म की प्रकार से यानी कि चीजें बहुत सारी है, लेकिन जो बताया इस पे भी अगर अमल करेंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जी जी। चलो, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम है अरविंद। और अरविंद आप? भाई, हाँ, मेरा नाम सैयद अली अख्तर, हाजी सैयद अली अख्तर। चांशा पीर के खादी में हम लोग तो लोगों की खिदमत करते हैं अपने दिल से। जी जी, बिना बहुत अच्छा लगा हाँ, आपसे मिलके। तो जी। आप देख रहे थे अरविंद स्टार न्यूज, और आप हमारे चैनल पे ऐसे ही देखते रहिए, और हम आपको ऐसे नई नई जगहों पे जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह, और जरूर वापिस हम आपको इनसे वापिस मिलाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ यहाँ खास और रहेगा तो हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह दुआ करते हैं आपके चैनल को कामयाबी मिले, यानी कि आप दोनों सेहतमंद रहो, तंदुरुस्त रहो। हम सब की दुआएं, चांशा पीर की दुआएं हैं। अल्लाह सुब्हान तआला अपने हबीब के सदके तुफैल में हमारे वतन हिंदुस्तान पे यानी कि रहमतें अता कर दे, शांति रखे। आमीन।